सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी खुशामदीद कहता हूँ आपको कराची के एक ऐसे इलाके से कि जो रिहाइश के हवाले से बड़ी तादाद में लोग यहाँ रहते हैं लोग, और साथ साथ पुराना भी है, कदीमी भी है। ऐसे पढ़े लिखे लोग यहाँ से निकल कर कराची और फिर पाकिस्तान भर में हुक्मरान और रियासती इदारों में ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं जिनकी कदर होती है। ख़वातीन और हज़रात, मगर इस इलाके में अगर आप दाखिल होंगे आपको हैरानी होगी कि इस मारूफ मशहूर और काबिल सताइश इलाके का हाल अजीब व गरीब ही है। कुछ तो सड़कें बहुत बेहतर अंदाज से नज़र आती हैं, मगर कुछ सड़कों का कोई वाली वारिस नज़र नहीं आता। इलाके की मजमूई सूरत हाल ये है कि कुछ चौराहे इतने मशहूर हैं, जैसे कि अंडा मोड़ जहाँ मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, जहाँ आप आएंगे तो आपकी बचपन की यादें, पुरानी तारीख़ी चीज़ें आपके जहन में आएंगी, मगर साथ साथ चंद ही दिनों में ऐसा नज़र आता है कि ये रिहायशी बल्कि शायद मंशियात के अफराद की अमाजगा बन जाएगा। यहाँ पर ऐसे अफराद बहुत जल्दी आबाद हो जाएंगे क्योंकि कोई वाली वारिस नहीं है, कोई सफाई सुथराई नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, और साथ में यहाँ के लोगों की क्या आवाज़ है, क्या कहना चाहते हैं। न्यू कराची और नॉर्थ कराची का ये आगाज़ी इब्तदाई हिस्सा क्या कहता है, अपनी आवाज़ सुनाने के लिए बात करते हैं। क्या सूरत हाल है? पानी पड़ा हुआ है सारा, गंदगी का, पीछे रोड सारा टूटा हुआ है, इसको अंडा मोड़ कहते हैं, मशहूर है ये। पानी का मसला ये पीछे जो है ना गटर भर जाते हैं ऊपर पहाड़ी की तरफ से, जो है ना सारा पानी फिर यहीं पर ही आता है नीचे। हाँ, अच्छा। हाँ। ये पानी अब लोगों की मजबूरी की वजह से है या बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली की वजह से? ये असल में कुछ तो कसूर उनका भी है, बल्दियाती वालों का, लेकिन ये लोग की अपनी भी गलतियाँ हैं कुछ। अच्छा, हाँ ठीक है। सड़क मैं अरसे से देख रहा हूँ पीछे ऐसी की ऐसी है, क्यों नहीं बन के दे रही? सड़क का तो ये इस साइड की तो बन जाती है, लेकिन पीछे की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता। क्यों, वो नहीं है कराची का हिस्सा? नहीं है, बिल्कुल है, कराची का हिस्सा, देना चाहिए तवज्जो। कितने अरसे से आप देख रहे हैं ऐसी सड़क? तकरीबन 10 साल तो हो गए हमें ऐसी देखते हुए। 10 साल हो गए पीछे वाली सड़क को ताहाल ऐसी की ऐसी। आप सफ़र करेंगे आपको लग जाएगा पता, अंदाज़ा हो जाएगा आपको। अच्छा, यहाँ पे पहले एक ज़माने में मवेशी मंडी भी लग जाया करती थी, फिर बाज़ार भी बड़ा है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। लोगों की क्या आमदरफ्त नहीं होती यहाँ पे? सबकी आमदरफ्त होती है, लगता है मवेशी मंडी लगती है, बकरा ईद पे लगती है। हाँ हाँ, तब भी यही हाल है? तब भी यही हाल है। अच्छा, ये इस पे बड़ी गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, छोटी गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, ये कोई अफसर, कोई ऐसा आदमी जिसका असर और रसूख हो, वो नहीं देखता इसको, वो कुछ नहीं करता? आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायतें कंप्लेनें तो बहुत होती हैं भाई, लेकिन तवज्जो कोई नहीं होती है। कस्टमर शिकायत करता है आपसे? बिल्कुल करता है। धूल मिट्टी इतनी उड़ी है, आपको तो बार बार पानी डालना पड़ता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल है। चले, मेहरबानी। फूल वाले भी परेशान हैं, सब्जी वालों से बात करते हैं, और ज़ाहिर यहाँ पे मार्केट है बड़ी। क्या हाल है भाई, खैरियत है? ठीक ठाक। ये सड़क का ऐसा अशर क्यों बना हुआ है? यहाँ पे गंदगी है, पीछे तो टूटी हुई है सारी सड़क, पीछे ऐसा लग रहा है रेंची मवेशी रहते हैं, पानी बह रहा है। ये कब से ऐसा है भाई? हम तो सफाई रखते हैं यहाँ से, तो जब आए थे हम, जब से ऐसी है। पीछे सड़क को कितना अरसा हो गया टूटी फूटी है? जब से हम आए ऐसी देख रहे हैं हम, 4-5 साल हो गए हमारे को। 4-5 साल से ऐसी है। चोरी डकैती के वाकयात यहाँ देखे हैं आपने? नहीं भाई। मोबाइल वगैरह छिनता है? डकैत पीछे छीनते, मोबाइल भाग जाते हैं आगे पीछे, वो ऐसी। क्योंकि पीछे सड़क टूटी हुई है ना, इसलिए। हाँ। तो किसी को शिकायत वगैरह की है कभी कभार आपने? नहीं। शहरी परेशान होते हैं? काम को आपको इससे कोई असर पड़ता है काम काज का? नहीं, वो KMC वाले आते हैं या बढ़ा लेते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं हम। कंटोनमेंट आती है फिर हटा लेते हैं। अच्छा। क्या हाल है, खैरियत है? ठीक ठाक, खैरियत से? हाँ, सही है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा मशहूर इलाका है, इसके बावजूद ये अशर क्यों है? पानी है, पीछे सड़क टूटी हुई है, कचरा धूल मिट्टी हो रहा है। यार गंदगी तो सब जगह है, लेकिन ये तो हुकूमत को चाहिए, गंदगी हटानी चाहिए। नहीं, इस इलाके में कोई शिकायत नहीं करता? कोई भी नहीं, अब तो कोई भी नहीं करता। ये देखें जगह जगह गटर खुले हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं, सब सही है। तो कचरा वगैरह भी ऐसे पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला सब बिल्कुल कोई भी नहीं उठा रहा है। सब यहाँ के लोग क्या अपने हक में आवाज़ नहीं उठा रहे, शिकायत नहीं कर रहे? क्या बात है? कोई भी नहीं कर रहा है यार, यहाँ कोई अमन अमान की सूरत हाल यहाँ कैसी है, चोरी डकैती? नहीं, वो यहाँ पे सही है, वो नहीं है। मोबाइल वगैरह नहीं छीनते? मोबाइल वगैरह छीनते। अरे वो फिर क्यों छीनते, वजह क्या है? बस आप क्या बोल सकते हैं भाई, छीनने वाले अब
हमसे भी छीन के ले गए काफ़ी दफ़ा, मोबाइल भी, हर चीज़। नहीं तो फिर पुलिस यहाँ पे अपना काम नहीं कर रही है सही तरह? नहीं, पुलिस तो कर रही है, पुलिस तो जगह, किसी को गलत नहीं कह सकते। बहरहाल ये सही नहीं है, जो पानी वानी है, गटर वटर खुले हुए हैं, बाकी यही है बस। इसका हल क्या है? इसका हल तो हुकूमत को चाहिए, ये करना चाहिए बस, और क्या। इसका हम लोग तो नहीं अब कर सकते। सही, मेहरबानी, शुक्रिया। कैसे जी, खैरियत से? ठीक ठाक है? अकरम है सर, आप सुनाएं, सब खैर खैरियत ये है? सड़क जो है काफ़ी अरसे से ऐसी टूटी हुई है, पानी बह रहा है। बहता है ये हर महीने में यही चल रहा है सारा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो हमारे ये एरिया में ये काम हो नहीं रहा है सही है, और यहाँ पे कारोबार भी नहीं है, और जो भी आते हैं अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं भाई, अपने पेट के लिए लगे हुए। गरीबों का कोई सोचता नहीं है। अभी ये खड्डे हो रहे हैं, पानी बह रहा है, ये सामने नाले बह रहे हैं, कोई पता ही नहीं है। वो नाला खुला हुआ है सामने, हाँ, इतना बड़ा नाला है, कल बच्चा गिरते गिरते बच गया अच्छा जी। ओह, साइकिल चला रहा था, गिरते गिरते बच गया। कोई बोर्ड वोर्ड भी नहीं लगा हुआ आगे? बोर्ड नहीं लगा हुआ, कोई चीज़ नहीं लगी हुई है। यहाँ पे मेन रोड टूटी हुई है, सामने आप देख रहे हैं, आपके सामने गाड़ी जा रही है सब तरफ। अच्छा, ठीक है। ये गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती होगी ना, खराजात बढ़ जाते होंगे इसके, अंचर पंचर ढीले हो जाते बिल्कुल ये तो है। अखरताज आजकल का कारोबार है नहीं है, और गाड़ियाँ हमारी जो है ख़राब हो जाती हैं, फिर उनके लिए चक्कर में भी पड़ जाते हैं कि भाई अब क्या करें, बच्चों के लिए करना है, मजबूरी है। दूसरा ये है कि यहाँ पे अभी ये सारे लगे हुए हैं, कोई कहाँ से आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ गए, काम करते हैं भाग जाते हैं, फिर शक्ल ही नहीं दिखाते। हर दफ़ा हम लोग, ये मीडिया हमारे पास आती ही है, हम लोग हर दफ़ा यही कंप्लेनें कर करके थक गए, मगर कोई मानता ही नहीं हमारी। चोरी डकैती की सूरत हाल कैसी है? चोरी डिगेटी के भाई कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। मोबाइल वगैरह छिन रहे हैं? मोबाइल छीन रहे हैं, पैसे छीन रहे हैं, कोई पैदल नहीं जा सकता है इस रोड पे तो जाइए। मगरिब के बाद तो बस ये आप कोई अंधेरी नगरी है यहाँ पे? अंधेर नगरी, चौपट राज, पुलिस वालों को भी पता ही होता है। तो क्या वजह है, कोई शिकायत नहीं हो रही? परसों वो बेचारा नाई नहीं है, हाँ। उससे 2 मोबाइल ले गए बेचारे ने। रोड पे नाई की दुकान खोली, उससे 2 मोबाइल ले गए। एक उसके साथ जो शेफ बना रहा था उसका, और एक जो खुद उसका। अजीब बात नहीं है? एक बंदे के शेफ में 2 मोबाइल। अजीब बात है। तो इसमें तो आप लोग भी महफूज नहीं है, मैं भी महफूज नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ हर चीज़ ही बिगड़ी हुई है, नाला भी बह रहा है, सड़क भी टूटी हुई है, चोरी डकैती भी हो रही है, हर चीज़। यहाँ पर कोई वाली वारिस नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है सर, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को बता दे तो गवर्नमेंट सबसे पहले उसी को बोलती है आ जाओ। आप लोग भी टैक्स वैक्स नहीं देते होगे शायद? टैक्स डबल हमको छोड़ते भी नहीं है, हमको तो हर जगह टैक्स भरने पड़ते। फिर क्या वजह, आप लोग शिकायत नहीं करते क्या? क्या करे, किसको शिकायत करे? अच्छा, ये बताएं, ये गंदगी जो है, ये छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, इससे सेहत के हज़ार किस्म के अमराज होंगे, हज़ार किस्म की मसले होंगे। बुजुर्ग जो है वो इस सड़क से गुजर नहीं सकता, ज़ाहिर गाड़ी में जाए कैसे भी जाए। इस सब का जिम्मेदार कौन है और ये बेहतरी कैसे आ सकती है? ये सरकार जो गवर्नमेंट है ना, वो ही इस चीज़ की जिम्मेदार है। उसको पूछना चाहिए कि यहाँ आके कि ये रोड क्यों नहीं बने हुए, क्यों ये ऐसे हो रहा है। वो आए पूछे, कोई आता ही नहीं है, बैनर लगाने आ जाते हैं लोग। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बस अपना वोट मांगा और चले गए? बिल्कुल। बस वोट के लिए आते, वोट के बाद फिर थोड़ी ना जानते हम लोगों को कि हम कौन है कौन नहीं। ठीक है जी, ये क्या नोट पता आपकी आवाज़ से हमें सुन लिया जाए। नहीं, ज़रूर, हमारा काम है यहाँ पे, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, आपकी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। अल्लाह करे कि ऐसी ही हो कि हमारी भी कोई दादरसी हो जाए। खवातीन साहब, एक वफ़ा ले रहे हैं, वफ़े के बाद जब लौट कर आएंगे, सामने की दुकान बिल्कुल इसी जगह पे हम जहाँ खड़े हुए, ये अंडा मोड़ है, और वो बता रहे हैं कि नाई की दुकान से चोरी हुई है, बल्कि डकैती हुई है दिन दहाड़े। और इस सड़क को तो आप कह रहे हैं कि ये अंधेर नगरी है, चौपट राज है, कोई गुजर ही नहीं सकता। अंडा मोड़ पे हम लोग खड़े हुए हैं, नॉर्थ कराची यहाँ से स्टार्ट होता है। और आप सुन रहे थे पिछले प्रोग्राम में लोगों ने कहा कि यहाँ पे चोरी डकैती इतनी हो रही है कि अकेला आदमी यहाँ से गुजर नहीं सकता। ये अंडा मोड़ का इलाका है, ये पीछे अगर आप जाएं, अच्छा, नागन से रोड सीधा आ रहा है। यहाँ पर अभी सुना है कि कल परसों की वारदात है, नाई वाले की दुकान पर चोरी हुई, जो रोड पर बैठा हुआ है, डकैती हुई है। अब हम जाके उससे पूछते हैं, अगर वाकई थोड़ी हिम्मत करेगा तो बता देगा, वरना ज़ाहिर चुप हो जाएगा, छुपा लेगा। आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? ये यहाँ पे चोरी डकैती की वाकयात बढ़ नहीं गए कुछ ज़्यादा भाई? जी, मेरा खुद का मोबाइल यहाँ से सुबह 10 बजे छीन गया है। आज सुबह? नहीं, 4-5 दिन पहले इसी जगह से? इसी जगह से सुबह 10 बजे। अभी मैंने खोली है तो
और मैं यहाँ बैठा था, 2 लड़के आए, एक बाइक के पास रोका बाइक, मेरे पास आया, पिस्टल निकाल के बोला मोबाइल और वॉलेट दे दे, मैंने दे दिया। अच्छा, वो जो 2 मोबाइल गए वो आपके थे? ये एक मेरा था, एक वहाँ लड़का ना मुझे रुक के देख रहा था ना, हाँ। एक उसका था, उससे भी छीन लिया। आपने कहीं कंप्लेन वगैरह की है? नहीं, कंप्लेन नहीं की। मेरे ख्याल है ज़रूरी है, क्योंकि देखो मीडिया आपके पास आ रहा है, लोग बता रहे हैं, ये सब चीज़ें फैल रही हैं कि यहाँ से गुजरना मुश्किल है, काम कारोबार मुश्किल है। क्या वजह है इसकी, कौन जिम्मेदार है? इसकी यही आवाम जिम्मेदार है जो। बड़े साहब, आपके ख्याल से कौन जिम्मेदार है जो हो रहा है? यार इधर इसमें आ जो जाओ, कानून थोड़ा सा नाफिज आपको करने जरा। वाले इदारे हैं उनका काम है, और लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी रिपोर्ट जो है उनको दर्ज करवाएं, तो सबका मिला जुला रुझान है। इस सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल है, इस सड़क से गुजरना बहुत मुश्किल है। यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ। अब देखो, इस बच्चे का मोबाइल ले गए, एक दूसरा बच्चा जो स्कूल जा रहा था उससे भी छीन लिया। अच्छा, ये सामने आपके बता रहे। खवातीन का भी बता रहे हैं कि यहाँ पे डकैती के बिल्कुल वाक़े। होता है, यहाँ पे खवातीन से भी छीन लेते हैं, हर किसी से कोई महफूज नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सड़क भी आपके सामने, यहाँ पे बदतरीन हालत है पीछे सड़क की। बिल्कुल, ये जाने वाली तो कुछ सही है, आने वाली बिल्कुल इससे बेकार है। इधर लोग नमाज पढ़ने के लिए भी डरते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए भी बंदा खुल के नहीं आ सकता। हाँ। तो क्या ये बिल्कुल जिम्मेदार लोग हैं, इनको क्या पैगाम देंगे आप? हम यही बोलेंगे पुलिस वालों को कि यार कंट्रोल करो, देखो डकैतियाँ मगैतियाँ रोको, अगर उनसे कुछ हो सकता है तो करो, ठीक है, वरना आवाम तो बेचारी बेहाल है। ठीक है। 2 मोबाइल जो आपके पास से चलेगा, एक आपके सामने से, एक आपका, आपने कोशिश करके रिपोर्ट करवानी है। वो मोबाइल आपकी चीज़ है, आपका हक हलाल का पैसा है, वो वापसी आएगा। जी इंशाल्लाह रिपोर्ट कराएंगे। हाँ, क्योंकि आपका कस्टमर फिर सेफ नहीं है ना यहाँ पे। जी जी हाँ, वो बैठेगा कैसे, बोलेगा चोरी हो जाती है यहाँ यही पे। बात है। ठीक है, आपकी आवाज़, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सजाद। ठीक है, आप ये हमारा प्रोग्राम यहाँ से पहुँच रहा होगा, आपसे किसी ने रब्ता किया, बल्दियाती नुमाइंदे ने, किसी ने, किसी ने भी रब्ता कोई नहीं MP है मैंने? किया, कोई भी नहीं। चल, अगर नहीं है तो ये बात पहुंचनी चाहिए आगे, क्योंकि ये आपकी चीज़ है, आपके कस्टमर यहाँ पे सुबह शाम आते हैं। ख़वातीन और हज़रात, जिस सड़क की मैं बात कर रहा हूँ, पानी तो उसमें बहुत ज़्यादा है, हालात ऐसे हैं कि बताए नहीं जा सकते। आसपास की दुकान वालों से ये बात करूँगा, शहरी जब अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो ये कैमरा, ये माइक उनका साथी, मददगार, मुआविन बन जाता है। और हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी आवाज़ दबाएँ मगर आपकी आवाज़ पहुँचाएँ, और हमारी आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ उठ के बड़ी होगी, फैलेगी। क्या हाल है जी, खैरियत से? ठीक है, तभी ठीक है, खैरियत। अल्लाह करम अपना है। चोरी डकैती के वाकयात सुना यहाँ पे बढ़ गए? हो गए, हो रहे, बहुत हो रहे हैं। हाँ, कब से हो रहे हैं? ये तकरीबन 15-20 दिन हुआ है। अभी कोई रिसेंट वाकया भी हुआ है ये चोरी? नाई से लेके गए मोबाइल। आप उस वक्त दुकान में थे? आप नहीं, अच्छा, खुदा ना खासा आपके साथ भी हो सकता है। ज़रा कीमती चीज़ें रखी हुई, सामान रखी, आप लोगों ने क्या तैयारी की है इसकी? हमने क्या तैयारी करनी है, आएंगे तो देंगे उनको। हाँ, तो इस तरह के वाकयात होने तो नहीं चाहिए, कौन जिम्मेदार है? मुझे क्या पता है कौन जिम्मेदार, आप खुद देखें। सही। अच्छा, इस इलाके में बिजली वगैरह आ रही है टाइम पे? हाँ, बिजली आती पानी आ रहा है? जी गैस आ रही है? जी। फिर ये अमन अमान की सूरत हाल क्यों नहीं सही हो रही, डाकू क्यों आ रहे हैं? डाकू बेरोजगारी की वजह से, और क्यों आ रहे हैं। अच्छा, आप मुतमईन है कि उनका रोजगार है, या उनका रोजगार नहीं है इसलिए वो आ रहे हाँ, वो नहीं है ना उनका रोजगार, इसीलिए आ रहे हैं वो लोग। हैं? पुलिस वगैरह अपना काम कर रही है यहाँ पे? वो भी कर रही है, लेकिन नहीं, उनके काबू नहीं आते। वो जब उन यहाँ नहीं होते कि अभी वो आते हैं। ठीक है, मेहरबानी आपकी। सूरत हाल यही है कि समझ लिया है कि डाकू और जितने भी लोग हैं वो सारे अब रोज़मर्रा की सूरत हाल सी बन गई है उनकी, और ऐसा लग रहा है कि उनका हक है कि वो आके लेके जाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ ये अंडा मोड़ है, और इसके साथ साथ आप बचपन से सुनते होंगे, एक अंडा वो भी गंदा, एक अंडा मोड़ और वो भी गंदी मोड़ हो गई है। आसपास ये जो आप देख रहे हैं, पता नहीं इसको मैं टंकी कहूँ, नाला कहूँ, नदी कहूँ, क्या कहूँ, कचरा कुंडी कहूँ, क्योंकि सब कचरा भी यहाँ पे जमा है, और कुछ बनाने की कोशिश भी की है जो मुकम्मल भी नहीं हुआ है, और उसके इतराफ़ में एक दरिया भी बह रहा है। अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये सूरत हाल जो है वो 2 नहीं, एक दरिया यहाँ पर आपको मैसर आएगा। ये अंडा मोड़ का इलाका है, यानी ये नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़ाबाद के दरमियान का इलाका है। नॉर्थ कराची की हदूद में आएगा, मगर यहाँ से आगे से नॉर्थ नाज़ाबाद भी शुरू हो जाएगा। मुतमईन है यहाँ के इलाका मकीन, कहते हैं कि अब किसको कहें, क्या कहें, कौन शिकायत करे। ऐसा भी नहीं है कि बहुत पसमानदा इलाका हो, लोग बड़े यहाँ पे रहते हैं तादाद में, और बासर लोग भी रहते हैं, मगर इस खत्ते को नज़रअंदाज करके रहते हैं। और सूरत हाल ये है कि ना सड़क की पहचान हो रही है, ना नाले की पहचान हो रही है। बल्दियाती उम्मीदवार अगर कोई है तो वो नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पे उनको यहाँ खड़ा होकर कोई बात करनी चाहिए
कोई फिलहाल बात करने के लिए नहीं है, और फिर शायद बात से आगे बात निकले तो काम करने के लिए भी कोई मौजूद होगा। आसपास दुकानें हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि ये सूरत हाल कब से है और कब बेहतर हो सकती है, कोई चांस है इसकी बेहतरी का? कुछ नज़र नहीं आ रहा। भैया ये कब से ये सूरत हाल है? ये सामने जो कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी है, ये तो काफ़ी अरसा हो गया। कितना अरसा हो गया? कम अज़ कम कोई लॉकडाउन से पहले का ही है। हाँ, कोई इसको ठीक करने वाला नहीं है। ये तो पहले बहुत बड़ा खड्डा था, अब सेट हो गया कुछ। अच्छा, ये खड्डा भरा है फिर? हाँ, ये कुछ सेट हुआ है अभी। इसको सेट होना कहते हैं, तो बिगड़ा हो के क्या होगा वो? हाँ, फिलहाल तो यही आर्जी तौर हो गया है, बाकी तो अल्लाह की मर्जी। पहले बारिशों में बहुत बंदे घुसे हैं इसमें। अच्छा, चोरी डकैती भी हो रही है इसी सड़क के ऊपर? हाँ, ये तो आम हो गई है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह कोई बता नहीं सकते। ये पानी सारा आपकी दुकान यहाँ सारा सामने पड़ा हुआ है, कोई पूछ नहीं? 15 महीने में 15 दिन बाद पानी आता है तो ये बस भर जाते हैं। अच्छा, ये वाटर बोर्ड का पानी है? हाँ, यही है, लैंड का पानी है ये। तो इसको मेरे ख्याल है कम कुछ ना सही, ये पानी तो बंद हो सकता है। पानी बंद हो सकता है अगर लाइनें सेट हों तो। इससे ये काम कारोबार में फर्क नहीं पड़ता? ज़ाहिर लोग गुजरना पसंद नहीं करेंगे यहाँ तो से। गुजरना, और कपड़े गंदे होते हैं, नमाज के लोग जाते हैं, मस्जिद साथ है, अभी भी मस्जिद है। हाँ, तो इसीलिए। आपने किसी को शिकायत की है? नहीं, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं। सही है। इस सड़क की बहुत बुरी हालत है, ये जो अन्ना मोड़ वाली सड़क। जाने वाले रोड पे तो है। क्यों, वजह क्या है? वजह यही है, अभी फ़िलहाल तो एक ही रोड पे लोग आना जाना कर रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। बाकी जो है उस रोड पे जो है कम लोग आते जाते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ गाड़ियाँ गुजरती ना हो? गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गुजर रही है, फिर भी ये हाल है। गाड़ियाँ गुजरती हैं यहाँ से। अब एक साइड पे ट्रैफिक शाम होगा तो दूसरी साइड पे तो लोग गुजरेंगे ना यहाँ से। ठीक है, ठीक है। ख़वातीन हज़रात, साथ ही आपको दिखाएंगे, रक्शे वाला एक डुबकी लगा के आपको दिखाएगा। डुबकी इन अ सेंस कि वो पानी से निकल के दिखाएगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये बड़ी रिहायशी जगह है, यहाँ पे लोग तादाद में आते हैं, काम कारोबार है, बाज़ार है, कारोबार की चीज़ें हैं, दुकानें हैं यहाँ पर, और ये सब कुछ है जो होना चाहिए। मगर एक तो बल्दियाती उम्मीदवार या नुमाइंदे नज़र नहीं आएंगे, दूसरा यहाँ पे आपको तरक्याती काम नहीं नज़र आ रहा, और जो सफाई की सूरत हाल है इस जगह पे वो ना होने के बराबर है। इंतहाई खस्ता बल्कि तबाह कुन किस्म की हालत है। और अगर मुझे एक टास्क दिया जाए कि इसमें से गुजर के जाया जाए तो ये मेरे लिए महाल है। नहीं मालूम ख़वातीन, फैमिली, बच्चे यहाँ से कैसे रोड क्रॉस करते हैं, नहीं मालूम कि उस सड़क के जो मैं कैमरे के पीछे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से कैसे जाते हैं। हम सामने की तरफ जाएंगे, वहाँ लोगों से बात करेंगे और आपसे जोड़ेंगे लोगों को। साथ ये गंदगी, ये पानी कब से यहाँ पड़ा हुआ है? ये भाईजान अभी 3 दिन हो गए हैं, पहले महीने से भी चलता रहा पानी, यह आए दिन होता है। ये क्यों, वजह क्या है? ये महल्ले वाले पानी छोड़ते हैं, गटर लाइनें बंद हो जाती हैं। अच्छा, जी हाँ। नहीं तो यहाँ का जो बल्दियाती बंदा है या कोई और जिम्मेदार है वो क्यों नहीं आके ठीक करता है? अब ये उनको पता, ये बड़े लोग हैं, ठीक है, हम आपको क्या बोल सकते हैं। ये सामने आपकी कचरा कुंडी बन गई है, वजह क्या है इसकी? इधर कोई तवज्जो नहीं है, इसको भी कोई ठीक करने वाला नहीं जी। पीछे जो सड़क है, रोज बरोज उस पर चोरी डकैती के वाकयात आपके सुनने में आ रहे हो? जी हाँ, इधर अभी से नहीं, एक अरसे से है। हाँ, 30 साल से हम देख रहे हैं, अभी तो बहुत कम हो गए, पहले ज़्यादा थे। कितने साल से? 30 साल से चोरी डकैती होती है। अब तक कोई रोकथाम नहीं हुई है? अभी तक आप कह रहे हैं कि सिलसिला जारी है? जी हाँ, ये पूरी पट्टी चोरों की है। क्या वजह है इसकी? कोई रोक क्यों नहीं रहे इसको? रोक इसलिए नहीं रहा, कोई इधर तवज्जो नहीं कर रहा, देख ही नहीं रहा। बात ये है, कोई मगरमच्छ आए तो इनको रोके, चोरों डकैतों को। सही है। आपका कस्टमर क्लाइंट भी ज़्यादा, इसको नुकसान तो होता होगा, यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती। जाहिर बात है, जब हम खुद नहीं बैठ सकते, देख रहे क्या हालत हो रही है हमारी, गटरों के पानी के अंदर रोज़ी की जा रही है, मजबूरियाँ भाई करनी पड़ती हैं। ठीक है, शिकायत करेंगे तो क्या शिकायत करेंगे, क्या बोलेंगे इस हवाले में? सर, हमने किसी को क्या शिकायत करनी है? नहीं, ये तो आपका हक है ना, नहीं करेंगे। हम कुछ भी नहीं बोलते, बदमाशों का शहर है भाई, इधर जो सर उठाता है वही मारा जाता है। बड़ी बात है। इन्होंने अपने दुख का भी इजहार किया और ये बताया कि भाई दब के रहना पड़ेगा, वरना अपना हक भी नहीं मांग सकते, ऐसी सूरत हाल है। अब ये बताओ, ये सब सड़क वगैरह टूटी हुई है, यहाँ पे सत्यानाश हुआ हुआ, ये कब से है? इसका काफ़ी अर्सा है, महीने तक हो गया। महीने से ज्यादा हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है इसको? कोई पूछने वाला नहीं। ये पानी को देखा ना, ये पानी कहाँ से आ रहा है, क्या से? पीछे ये सामने वाली जो सड़क है, ये पानी है ना, पानी, इसका तो साल से ज़्यादा हो गया। बहुत बुरा हाल है इसका। बहुत बुरा लगता है। क्यों ऐसा क्यों है? कोई बंदा क्यों नहीं आगे खड़ा होता? कोई है नहीं पूछने वाला। अच्छा, यहाँ चोरी डकैती के वाकयात भी बढ़ गए, हाँ, इसी वजह से हो रहा है। रोड जाम होता है, पीछे लगता है। हाँ, आप भी यहीं पे सवारी वगैरह उठाते हैं?
हाँ यहीं पर उठाते हैं। क्या सूरत हाल है इस इलाके की? इस इलाके में तो शुक्र है थोड़ा सा अमन है भाई। अच्छा। बाहर के इलाकों में भी पता नहीं कि उसके बाहर का क्या हाल है, लेकिन हम लोग तो इधर जब से खड़े हुए अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा कोई वारदात वाला हम लोग के साथ नहीं हुआ है। बकाया औरों का पता नहीं है, सही बकाया औरों का पता नहीं है, लेकिन हम लोग टैक्सी रिक्शे वाले हम लोग को लोग क्या लूटेंगे? सही बात। हाँ जी, मैं अगर प्राइवेट गाड़ियों वालों को लोग लूटे। हाँ रोड के बारे में तो भाई हर जगह पे आजकल रोड ये आगे से कहाँ रोड खराब है, यहाँ से कहाँ से खराब है? और भाई कराची का हर रोड खराब है मेरे भाई, आज का तो पूरा रोड ही खराब है भाई। ये भी देखो ये पानी का लेंट तोड़ा हुआ इन लोगों ने, अभी तो बना भी नहीं हाजियों के लिए भी कितना मुश्किल हो रहा है। मस्जिद के सामने। हाँ तो सामने कितना मस्जिद के लिए आने जाने की उनके लिए कितना तकलीफ है। खवातीन कैसे आना जाना करेंगी यहाँ पे? खवातीन अभी बेचारे वो भी मजबूर हैं, कहीं घूम फिर के चली जाएंगी, समझ में कहीं घूम फिर के चली जाएंगी भाई, क्या करें भाई। अच्छा ये मैं सारी बातें जो देख रहा हूँ, चोरी डकैती की बात आपने बता दी, सड़क की बात आपने बता दी, ये सारे काम जो है किसके काम है, कौन करवाएगा? इसके बारे में तो यार हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन करवा। किसी को वोट वगैरह आप देते होंगे? मैंने आज तक कभी जिंदगी में किसी को वोट नहीं दिया भाई। तो अच्छा काम नहीं है यार, वोट इसलिए नहीं दिया कोई भाई, क्या हम लोग तो भाई अगर वोट देवे भी तो अपना रिक्शा चला के कमा के खाना है, अगर नहीं देवे तब भी हम लोग रिक्शा चला के कमा के खाना है हमने भाई, समझ में आया भाई। अपना तो यही रिक्शा है, बस यही चलाते हैं, यही कमाते हैं, इसी से खाते हैं भाई। हमने तो कभी ज़िंदगी में वोट दिए ही नहीं है भाई। अगर सही आदमी को वोट देते हैं, सड़कें अच्छी हो, महफूज हो, रोजगार बढ़ा, ऐसा नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, उसका हक है फिर। हाँ। आप वोट देते हो किसी को? हाँ जी। कोई फर्क पड़ रहा है उससे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। हालात वैसी के वैसी, काम बिल्कुल नहीं हो रहा। कोई काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है लेकिन फिर एक बना रहे दूसरा तोड़ रहे। अच्छा। एक बना दूसरा तोड़ते। अच्छा। अच्छा, अगर ये एक छोटा सा सवाल है, सड़कें महफूज हो, बनी हुई हो, सब चीज़ें ठीक हुई हुई हो, तो आपके रक्षे का खर्चा कम नहीं हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। नहीं होएगा फिर तो भाई, टेर भी बचेगा, बाड़ी सीटेट सब कुछ बचेंगे फिर हमारे को। हाँ ना, अभी देखो हमारा टेर एक खत्म है, हमको टेर नहीं डाल सकते भाई क्या करें अभी, तो टेर खत्म है, टेर नहीं डाल सकते अभी हम लोग। अच्छा, मोबाइल वगैरह छिना है कभी आपका? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं छिना। चलो ये एक अच्छी बात है। और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे और पूछते हैं क्या सिलसिला है। अच्छा, आप तो नमाजी परहेज़गार आदमी है, सामने मस्जिद के आगे रोड टूटा हुआ है, गंदगी चल रही है, क्या मसला है, कौन सा? यार ये हर गली में खुदाई हुई हुई है, क्या कह सकते हैं भाई। ये सब लोग बेचारे इलाके के लोग परेशान, आना जाना कुछ भी हिसाब किताब ही नहीं है, क्या कह सकते हैं अभी भाई। ये तो आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से पहले ये खुदा, थोड़े दिन के बाद फिर वापस बंद कर दिया, फिर खुदाई शुरू कर दी, ये सिलसिला चल रहा है इधर तो। अच्छा, ये इससे काम कारोबार में भी असर पड़ता होगा, लोगों के आने जाने में? ये दुकानदारों के कारोबार में बिल्कुल असर तो पड़ेगा ना, इधर ग्राहक आएगा ही नहीं, जगह ही नहीं है, गाड़ी कैसे खड़ी करेगा। इस चौक को क्या कहते हैं, मशहूर चौक है ये अपना अंडा मोड़ चौक। अंडा मोड़ का एक बड़ा नाम है, लेकिन खस्ता हालत है, पीछे रोड सारा टूटा पड़ा है, डकैती चोरी हो रही है। हाँ, यहाँ डकैती चोरी तो रोज होती है। अच्छा। हाँ जी। आपके साथ कोई वाकया हुआ है ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो देख के बेचारे बोलते हैं जाओ चाचा। हाँ। तो इसलिए हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा हुआ नहीं है। सही है। अच्छा, ये तो एक अच्छी बात है, बिजली पानी उसकी सूरत है इस इलाके में कैसे? ये वो भी बहुत नाकस सा है। हाँ, मुतमईन नहीं है। मुतमईन नहीं, हर बंदा परेशान है पानी के लिए। टैंकर वाले माफिया खड़े हुए हैं, 4-4 हज़ार रुपये का ये छोटा टैंक दे रहे हैं, तो कहाँ से लोग पूरा करेंगे यार। हर आदमी, एक से पूछो वो रो रहा है, दूसरे से पूछो वो रो रहा है, क्या करें। सही है। जो हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत अपना पेट भर रही है, किसी को क्या बोले, हुकूमत को क्या कह सकते हैं। सरकारी बंदे मज़े कर रहे हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। उनका कुछ पूरा होता ही नहीं है, वो बेचारे क्या करें। शुक्रिया। वो है नहीं कि सोच के आगे जाके किसी से बात। बड़े साहब क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक है। आप इस इलाके में रहते हैं, क्या मसाइल हैं इस इलाके के? जैसे बात हो रही है, रोड टूटा हुआ है, चोरी डकैती हो रही है, मोबाइल छिन रहा है, ये सब सच है? जी हाँ, और क्या। अभी नया रोड बना है ये, अभी समझो। इससे पहले भी एक क्या नाम है, कुछ लाइन वगैरह डली हुई थी, समझे। उसके बाद जो है कई करोड़ रुपए का मतलब ये बजट होता है, और उसके बाद जो है रोड पे जो है पूरे डंपर डले हैं मट्टी वगैरह के, ये फिर उसके बाद डामर डला है, उसके बाद जो है फिर ये दोबारा जो है खुदाई वगैरह हो गई, ये सब पूरी ऐसी तैसी हो गई ऊपर, समझे। और बस बुरा हाल है, बस क्या बताएं, किसी को क्या रोएं। अब लोग जो हैं अपना एक जो है सिर्फ गरीब आदमी के लिए जो है एक प्याज आलू वगैरह टमाटर होते हैं, वही इतने महंगे हैं, समझे। तो आदमी की बस के बाहर है, समझे। कम से कम जो है आदमी कम से कम
साला 40-50 रुपए किलो हो जाता है यहाँ पे, समझे। अब आलू प्याज जो है जिसको जाओ वहाँ पे तो 150 रुपये किलो। अभी बताओ गरीब आदमी क्या करे, समझे। 150 रुपये किलो जो है टमाटर ख़रीदे, 150 रुपये किलो प्याज ख़रीदे, समझे। फिर वो तेल ले, आटा ले, ये ले, क्या क्या करे बेचारा। रोज़ आने वाला तो जो है वो मर गया है, समझे। अब जो इनके ताल्लुकात तो करना चाहिए दूसरे मुल्कों से, जो पड़ोसी मुल्क से जो है उन्होंने बिगाड़ के रखी हुई है, समझे। वो ये है कि पड़ोसी मुल्कों से बना के रखें, वहाँ से जो सिलसिला आमदरफ्त होती है। प्याज वहाँ बहुत सस्ती है। अभी मैंने फ़ोन किया, वहाँ पे भोपाल गाँव में रहने वाला, समझे। मेरे बचपन में समझे पैदा यहाँ हुआ, मेरे वालिदैन वगैरह भोपाल के हैं। वहाँ मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि 50 रुपये की जो है प्याज, 3 किलो प्याज 50 रुपये की, समझे। 50 रुपये की 3 किलो। यहाँ 50 रुपये की जो है क्या नाम है वो 150 रुपये की जो है वो, समझे। 200 रुपये की अच्छी दर्जे वाली प्याज जो है, जो बिल्कुल जो गरीब से गरीब आदमी है, वो 100 रुपये में वो क्या नाम है रसगुल्ले मिल रहे हैं, समझे। और टमाटर भी इस तरह से। मकसद ये है कि ताल्लुकात वगैरह हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, समझे। कम से कम सिंध की गवर्नमेंट को, जो हम सिंध में रहते हैं, सिंध की गवर्नमेंट को चाहिए कि खोपरा पार से इंडिया से जो है माल वगैरह मंगवाए, समझे। और बड़े बड़े हुक्मरानों को चाहिए ताल्लुकात अच्छे रखें, समझे। अब क्या कह सकते हैं आप। अच्छा, पानी की क्या सूरत है? पानी की फराहमी है या टैंकर माफिया का कब्जा? पानी की तो माशाल्लाह देखें आप, लाइन से टैंकर खड़े हुए हैं, बस आप इनसे जाके बात करें, हम समझे 4000 रुपये का टैंकर, 5000 रुपये का, 6000 का। ये माफिया है मेरे भाई, माफिया जो है मतलब ये इन्होंने गिरफ्त किया हुआ है। वहाँ से जो है लाइनमैन जो है वो कम चूड़ी क्या नाम है खोलता है, नागन चौरंगी से वो पानी कम आता है। यहाँ तक अंडा मोड़ तक पानी कम आता है। और वो थोड़ा सा तेज़, कुछ वजह ये है कि यहाँ पे लोग जो है जाते नहीं हैं। शहरी लोग जो हैं वो इन चीज़ों से घबराते हैं, लड़ते हैं भिड़ने से। और वहाँ पे कटी पहाड़ी पे चले जाएँ, समझे, भुट्टो कॉलोनी जाएँ, पहाड़ों पे जो है मैंने देखा है कि वो नीचे लाइन से मोटरें लगी हुई हैं, समझे। और पानी वहाँ भरा भर जो है वो पानी जा रहा है, पहाड़ी पे पानी जा रहा है, मगर यहाँ पे जो है पानी नहीं आ रहा है, समझे। आप वहाँ से जो है लोग सब के सब जाएँ वहाँ पे और उनको जो है वो करें कि क्या भाई चूड़ी वगैरह पूरी खोलें, जो लोगों को पानी मिले। यहाँ लाइन से टैंकर इसलिए खड़े हुए हैं, ये लोग जाते हैं बेचारे, पानी नहीं होता। फ्लैट वाले जो है वो फ्लैट वाले जो है टैंकर मंगवाते हैं। ये जितनी हमारे बराबर में अल-रहीम, मरियम रेजिडेंसी वगैरह हैं जितने, समझे। और उसके बाद जो है वो ये लोग कई हज़ार रुपए के जो है टैंकर मंगवाते हैं। और उसके बाद जो है उसके बाद जो है वो क्या नाम है वो फिर वो मिनट के हिसाब से फ्लैट वाले बेचते हैं। वो 50 रुपये मिनट, 40 रुपये मिनट, कोई 60 रुपये मिनट दे रहा है। तो इस तरह से वो अलग परेशान है। अब लोग गरीब आदमी जो है किराए का मकान ले, फ्लैट ले, अब उसके बाद जो है वो किराया दे, समझे, मेंटेनेंस दे, और उसके बाद जो है वो क्या नाम है मिनट के हिसाब से पानी दे, समझे। एक मसाला आदमी बिल्कुल घन चक्कर हो गया। बस सुबह से उठता है, बस इसी चक्कर में रहता है कि बस अब ये करना है, अब ये करना है, ये करना है। और शाम को जो है वो झगड़े जो हो रहे हैं, फसादात हो रहे हैं घरों में, ये हो रहे हैं, वो यही हो रहे हैं। इधर 1000 रुपये का नोट लेके जाओ, 5000 का ले जाओ, उधर शाम तक ख़त्म, समझे। तो असल ये है कि बस ये सारे जो है हालात जो आते हैं, ये जिनको वोट देते हैं वो ये इस इलाके के हवाले से कुछ नहीं करते। मेरे भाई यहाँ जो सिर्फ वोट के अलावा अभी जितने हमारे बहन भाई वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे वोट लेके, वो समझो नज़र ही नहीं आते हैं, समझे। जो बस आ गए हैं, मतलब ये समझो में बैठे हैं, उसके बाद कोई नहीं, इस्लामाबाद से नहीं कोई झाँकता नहीं है, ना कोई आता है ना यहाँ कोई जाता है, समझे। जिस हाल में पड़े हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है तो कचरा पड़ा हुआ है। अब ये खोद के चले गए हैं, अब यहाँ से दिखाएं इनको कैमरामैन से, यहाँ से लेके वो वहाँ तक जो है वो पूरा खोद के चले। अब इसको जो है कोई बनाने वाला नहीं आएगा ना कुछ, वो ऐसे ही जो है रोड पे गाड़ियाँ चलती रहेंगी, वो बराबर होता रहेगा। ठीक है, समझे नहीं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि जैसे कि बुजुर्गवार ने बताया, ये सूरत हाल नॉर्थ कराची के आगाज़ में नॉर्थ नाज़ाबाद सामने है। बिल्कुल सूरत हाल अजीब है। अंडा मोड़ के ऊपर खड़े हुए रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ से बता रहे हैं दुकानें बहुत सारी हैं, काम कारोबार यहाँ पे चल रहा है। भाई साहब खैरियत से ठीक ठाक है? आपके इलाके के क्या मसाइल हैं? वहाँ चोरी डकैती नहीं हो रही है? चोरी डकैती भी हो रही है, रोड भी टूटे हुए हैं, सब मसले हैं। लाइट का भी मसला है। लाइट कितने घंटे जा रही है? लाइट भी तकरीबन जाती है 2.5 घंटे चली जाती है, 3-3 घंटे चली जाती है, आती ही नहीं है। पानी वगैरह तकरीबन 15-16 घंटे की लोड शेडिंग है। 15-16 घंटे की लोड शेडिंग? हाँ, तो पानी का भी यही मसला है। पानी 2-2, 3-3 हफ्ते नहीं आता, कभी महीना भी हो जाता है।
बड़ा मसला, संगीन मसला है। अच्छा भाई साहब, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? तबीयत मिजाज? ये आपके इलाके में अब आगे मस्जिद बनी हुई है, नमाजियों को परेशानी है, सड़क टूटी हुई है, क्या मसला है? कब से ऐसा हो रहा है? सड़क का कोई हाल हवाल नहीं है, वाली वारिस नहीं है? कोई भैया नहीं आता, पता नहीं होता भाई। आप एक पार्टी आता है, खोद के चले जाता है, जो 1 साल तक ऐसे पड़ा रहता है। बड़े मुश्किल से तो अभी थोड़े से बने थे, अभी फिर खोद दिया। हाँ। अच्छा, इसी सड़क पे चोरी डकैती भी हो रही है, मोबाइल वगैरह भी छिन रहे हैं, ऐसा कुछ आपने सुना है? सिनादानी तो पूरा पाकिस्तान में हो रहा है, कौन कहाँ में नहीं है। सिनादानी तो एक अलग चीज़ है, सही बात। लेकिन रोड का मसला जो है ना, वो कोई ऐसा है ही नहीं बंदा जो कुछ करे यहाँ के। सही बात है। भाई साहब खैरियत से? ठीक है। ये सड़क आपके सामने है, मोबाइल छिन रहे हैं, चोरी डकैती हो रही है, अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ी हुई है, पानी गंदगी सब कुछ है, ये कौन जिम्मेदार है? कौन ठीक करेगा? जिम्मेदार क्या है? कौन जिम्मेदार हो सकता है इसका? सारी सब इसी तरीके से चल रहा है। बेरोजगारी है लोगों के पास, क्या करे? नए नए बच्चे हैं जो चोरी चकारी करते हैं, लूट मार करते हैं, गरीब आदमी लुट जाता है, क्या करेगा आदमी? समझ से बाहर है। जिनका जिम्मा है इसे रोकना, वो कोई अपनी अहलियत साबित ये तो हमारी जो है ना सिंध पुलिस है जो कंट्रोल करेगी इनके ऊपर, जो है ना अल्लाह ताला उनको हिदायत देवे, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती भी दे, हिम्मत भी दे, जो है ना वो। और जो लूटने वाले हैं उनको भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि भाई वो भी बुरे कामों से बच जाएं। अगर खुदा न खास्ता कहीं पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, तो माँ बाप तो रुल गए। वो तो रुल गए ना, जिन्होंने बच्चा अपना पाल पोस के बड़ा किया, वो बड़े होने के बाद गलत सोबत में चला गया, क्या करेगा वो? सही कह रहे हैं। अच्छा, ये आप इसी इलाके में रह रहे हैं, इस इलाके की जो मसाइल हैं, पानी बिजली के मसाइल हो या सड़क टूटी हुई हो या गंदगी हो, ये इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? बस ये बढ़ते तो यूँ जा रहे हैं कि जो लोग जो अपने भी ख्याल करना चाहिए। जो कचरा वगैरह जो घर का होता है वो छापर उठाया नाले में फेंक दिया या इधर फेंक दिया, रोड पे डाल दिया, वो घूम फिर के नाले में बंद चला जाता है, गटर लाइनें बंद हो जाती हैं। सीवरेज की लाइन, पानी का लाइन जो है, वाटर सप्लाई का जो है ना, उसकी लाइन टूट जाती है, कोई बनाने वाला नहीं है। बना जो है यहाँ के जो इलाके के जिम्मेदार आना है वही कुछ कर सकते हैं, बाकी ये क्या वजह है? रोड कोई खोदते हैं, वो पूरी नहीं करते, दूसरी खोद देते हैं, सब ऐसा मलबा बिखरा हुआ होता है। ये कुछ गैस की लाइनें वगैरह भी डल रही हैं, हाँ। उनकी वजह से भी जो है ना कुछ हो रहा है। वो बंद करके जाते हैं, सही तरीके से बंद नहीं करते हैं, उसके ऊपर ढेर डाल देते हैं। जब कहीं से पानी आ जाता है, जैसे सीवरेज का आ गया या वाटर सप्लाई का लाइन में पानी आ गया, तो वो रोड पे पानी आएगा, वो गड्ढे नीचे बैठ जाता है, मिट्टी नरम मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाती है। फिर कोई बाई चांस रात में या अंधेरे में कोई गाड़ी आती है, वो उसके अंदर जाके। तो आप लोग अपने हक में आवाज़ नहीं उठाते? शहरी कोई बात नहीं करते? आवाज़ तो जाहिर सी बात है, कुछ चंद लोग मिलके आवाज़ उठाएंगे ना, एक आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। वोट तो एक आदमी देता है, वो सही नहीं देता? वोट तो सब देते हैं, वो तो हक है आवाम का, वो तो देना ही देना है, जिसको उसका दिल करे। तो जिनको देते हैं वो काम नहीं करवाते फिर? बस कुछ करवाते भी हैं, कुछ नहीं भी करवाते हैं। मसला ये है कि जो उनके मतलब का काम होगा ना, जो उनको बजट मिलेगा उस बजट में काम करवा देते हैं। जो बजट पूरा नहीं मिलेगा तो वो अपना बस ऐसे ही करेंगे, हल्का फुल्का काम किया, आवाम ने भी देख लिया जी, कुछ कर दिया, कुछ रह गया कुछ कर दिया, बस इसी तरीके से काम चल रहा है। ठीक फरमा रहे हैं, यही बात है। ये बिल्कुल उस जगह पे जहाँ से मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, अंडर मोड़ के सामने, ये एक और नाला है। अगर आप रात के वक्त यहाँ से गुजर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप गुजर जाएंगे, यानी इससे नहीं ऊपर ही गुजर जाएंगे, क्योंकि नाला तो ऊपर से ढका हुआ नहीं है। महसूस ये होता है कि इस नाले के आगे कुछ छत वत होगी ऊपर, मगर आप इसके अंदर गए तो रुकने का नाम नहीं लेंगे। और ये कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ पे दुकानें ना हो, सामने सारी दुकानें बनी हुई हैं, यहाँ लोगों का गुजर बसर है, फ्लैट्स बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स हैं और मैकेनिक्स की शॉप्स हैं, लोग अपना काम कारोबार कर रहे हैं। मगर ये इंतहाई तशवीशनाक है, सूरत हाल संगीन है। लोग बाय द वे लोग इस नाले के उस तरफ भी इस तरफ भी बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, कुर्सियाँ लगी हुई है, मगर इसका कोई वाली वारिस नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। नाला बिल्कुल आपकी दुकान के सामने है, आप इस हवाले से ज़रा बताएं कब से है? सर तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया इसको, तकरीबन 2 साल के करीब हो रहे हैं। तो गिरने के बाद भी हमने आपस में मशवरा भी किया, कंप्लेन भी की है, लेकिन किसी ने सुनाई नहीं दी। उसके बाद भी हमने एक मशवरा किया कि खुद से बना लें, थोड़ा थोड़ा खर्चा करके इसको, लेकिन अब एक बंदा मेंटेनेंस दे रहा है तो एक नहीं दे रहा है, इस वजह से ये रुका हुआ है सर, काफ़ी टाइम हो गया इस नाले को। इससे क्या नुकसान है आपको? सर नुकसान तो कुछ भी नहीं है हमें तो, लेकिन आवाम को तो पूरी को नुकसान है ना। हमें भी नुकसान ये है कि कोई भी गिर सकता है, बुजुर्ग लोग गुजरते हैं यहाँ से। पहले भी लोग गिरे हैं? जी सर, 1-2 बंदे इसमें पहले बैठे हुए थे, यहाँ बाइकें भी गिरी थी, इसमें बाइकें भी खड़ी होती थी ये फ्लैट वालों की, तो बड़ा नुकसान हुआ सर यहाँ पे, लेकिन सुनाई क्यों नहीं देता, क्या करें? क्यों नहीं बना के दे रहे? वहाँ सड़क भी ऐसी है, गंदगी फैली हुई। सर कंप्लेन भी की इसके बाद करे हमने, कंप्लेन के बाद भी फिर हमने खुद से सोचा कि यार ये नुकसान है,
बुजुर्ग लोग गिरते हैं बेचारे, तो हम लोग खुद से बनाते हैं इसको, लेकिन इसका मेंटेनेंस ज़्यादा है। अगर खुद भी बनाते हैं तो वो फिर कंप्लेन हम पे आ जाती है कि भाई आप क्यों बना रहे हैं ये। अच्छा, ऐसा भी है? जी, ये काम आपका नहीं है, डीएमसी का या केएमसी का जिसका भी है, तो वो ये कहते हैं कि भाई आप क्यों बना रहे हैं। इस पर भी ब्लेंड लगा देते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हुकूमत की चीज़ को। अब क्या करें सर इसके लिए, आप कुछ बेहतर हल सोचें इसका। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये शहरियों का काम नहीं है, उसके बावजूद शहरी टैक्स देते हैं, अपने पैसे देते हैं, उसके बावजूद अगर ये बन के नहीं दे रहा। अच्छा, यहाँ से गुजरने वाले लोग, कोई आला अफसर, कोई बाअसर आदमी, वो भी इसे देखता होगा, कोई काम नहीं करवाता? सर यहाँ के मोबाइल हैं, थाने, सबको पता है काफ़ी टाइम से। इससे आगे भी जगह टूटी आपने देखी हो शायद। अच्छा, उस पर भी कपड़ा डाला हुआ, होटल वाले है, गंदगी है, नहीं करता सब कोई भी, तो कोई पैरवी नहीं होती है इसकी। कंप्लेन भी की हमने इसके बारे में कि भाई ये बना दें, टूट गए, हमें भी परेशानी होती है इसकी, बदबू भी आती है यहाँ सामने इससे नाले से। सेहत के लिए बहुत मुज़र है ये। इसी जगह पे जेन्युइन बात ये है कि चोरी डकैती के वाक़यात भी हो रहे हैं, मोबाइल भी छिन रहे हैं, इस पे आपका क्या राय है? सर अब पैरवी नहीं है, बस क्या करें। यकीनन मोबाइल हम नहीं रख सकते हैं, कीमती मोबाइल हम नहीं कभी नहीं ख़रीदते हैं, जो भी ख़रीदते हैं छिन जाते हैं। नई बाइकें हम नहीं ख़रीदते हैं, फ़ौरन छिन जाती है। पता लग जाएगा 3 दिन यहाँ बाइक खड़ी हो गई और 0 मीटर बाइक है, कोई ना कोई पीछे से अटैक कर देता है। अच्छा, मंटू भाई मेरी अपनी बाइक की थी, जेन्युइन चली गई। आपकी अपनी मोबाइल यहीं से बाइक छिनी? इलाके में चली गई, ये पीछे वाली गली से। बच्चा था, रोटी लेने जा रहा था, वो बच्चा है, 2 हल्के हल्के गन पॉइंट पे ले ली बाइक। सब जान कीमती है, सामान तो कीमती नहीं है, सामान फिर बना लेता आदमी, यही सोचता है। बड़े नुकसान होते हैं साहब इसमें। हम पापा नई गाड़ी है तो नहीं चलाते हम लोग, इसी डर के हमारे नहीं चलाते हैं। इलाके में कोई ना कोई झीना झपटी हो जाती है या गन पॉइंट पे कोई ना कोई मामला हो जाते हैं। और यहाँ के मार्केट के कुछ लोगों ने ताले भी काटे हैं। अच्छा जी, यहाँ ऐसे काम हो रहे हैं कि सर पोल्ट्रियों को पैसे देते हैं लोग, ताले कटवा देते हैं। पोल्ट्रियों को पैसे देके? अब वो लेटे हुए रात को, क्या पता है वो, बस सर्दियों के दिन है वो तो लेकिन वो ताले काट रहे होते हैं लेट के। ओह, ऐसे ऐसे काम करा जा रहे हैं। कौन करवा रहा है ये काम? सर अब पता नहीं लग रहा कौन करा रहा है। पैरवी कोई नहीं है, इसका चौकीदार कोई नहीं है मार्केटों के। गाड़ियाँ हज़ारों खड़ी होती हैं, इनके नुकसान हो रहे हैं। किसी की बैटरी निकली हुई है, किसी का व्हील खुला हुआ है, बड़े नुकसान देख रहे हैं सर यहाँ पर। पैरवी नहीं है बस, ये सब कुछ इस इलाके में हो रहा है? बस सर देखभाल नहीं है। और ये बहुत सारे इलाकों में होते हैं, लेकिन यहाँ तो सर ज़्यादा ही हो रहा है। ये तो बड़ी मार्केट भी है, लोग भी हैं, रिहायशी भी हैं, कोई ऐसा इलाका? यहाँ के बंगलों में से यकीनन बैटरियाँ निकाल लें, शीशे तोड़ तोड़ के पता नहीं क्या क्या सामान अंदर से नीचे कार्ड वार्ड निकाल लेते हैं गाड़ियों के। बड़े मसले मिसाइल हैं सर। ये ख़वातीन हज़रात, आपने भाई की बात सुनी और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने बताया कि इस वक्त की जगह तकरीबन चोरी, डकैती, सड़क की बेहाली, राहगीरों के लिए मुश्किलात का एक बहुत बड़ा मवाजना अगर आप करें तो हर मामले में ही बहुत ही निकम्मी सूरत हाल नज़र आ रही है यहाँ पर। ज़ाहिर काम कारोबार भी इससे डिस्टर्ब है, शहरी रिहायशी भी डिस्टर्ब है और हर चीज़ इससे मुतासिर हो रही है। ये सूरत हाल अंडर मोड़ और इस नॉर्थ कराची के इलाके से शुरू होती है, नॉर्थ नाज़ाबाद तक भी आपको इसका असर नज़र आएगा। मैं बारहा कह रहा हूँ कि इस जगह पे कोई एक मसला हो तो आपके सामने रिपोर्ट किया जाए। बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं और आपको मुख्तलिफ लोगों की ज़ुबानों से सुनाए पहुँचाएँ। उसके बावजूद अगर इसकी सुनवाई नहीं होती है, कोई इसके ऊपर कान नहीं धरता है, तो फिर इस पर हुकूमती एक्शन भी होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। वैसे रब्बानी को देंगे इजाज़त, अल्लाह की अमान में।